हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आपके बेस्ट होंगे। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं तो अभी जस्ट कल केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है क्लास 12th का। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप ना पढ़े हो तो इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट बताना है इन चारों केस में। इन चारों केस में कैसे बताएंगे? सिंपल में समझाएंगे, समझने की कोशिश करिएगा। पहला है कि एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3। देखो माय डियर, यहाँ पहला पहला मैं सोल्व कर रहा हूँ। AgNO3 दिया ना, AgNO3, इसका एक्वस सोल्यूशन बोला है AQ। एक्वस मतलब इसको पानी में डाला गया है, वाटर में, और विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड है ना, वो कौन सा है? सिल्वर इलेक्ट्रोड है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको मैं एक ही कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। अगर मैं AgNO3 में Ag सिल्वर मतलब इलेक्ट्रोड को मैं डाल रहा हूँ, उसी मेटल के इलेक्ट्रोड को डाल रहा हूँ, तो इस कंडीशन में दोनों सेम हो गए ना। तो इस कंडीशन में अगर मैं कहूँ कि AgNO3 को ब्रेक करिए तो Ag प्लस होगा और NO3 माइनस होगा, और यहाँ पे एक और Ag इलेक्ट्रोड है इसमें। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या हो रहा होगा, यही बताना है आपको। एनोड पे क्या हो रहा होगा, कैथोड पे क्या हो रहा होगा। तो माय डियर देखिए, एनोड पे जाएगा NO। आप सुनिए, एक्वस सोल्यूशन है ना, तो एक्वस सोल्यूशन के केस में H प्लस होता है और OH माइनस होता है। ये भी तो होते होंगे, लेकिन सुनिए आपसे बता रहा हूँ, जब भी इलेक्ट्रोड उसी इलेक्ट्रोड को डाला जाए जिसका सोल्यूशन हो, उस कंडीशन में H2O को अपन कोई मतलब नहीं रखते हैं, कोई कंसिडर नहीं करेंगे, और ना ही NO3 का, ना H2O का, ना NO3 का। डायरेक्ट हम इसी मेटल की बात कर लेंगे। अगर सेम होगा तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा Ag का। Ag प्लस बना लेगा और प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक माय डियर, एनोड पे। और कैथोड पे क्या होगा? इसी Ag का रिडक्शन हो जाएगा, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ पे Ag सॉलिड बन जाएगा। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर यू। कब? जब ये दोनों सेम होंगे, यानी इलेक्ट्रोड सेम होगा। पहला ये हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे कब कोई दूसरा होता, यहाँ पे ये अलग सोल्यूशन होता और उसी के मेटल होते हैं यहाँ पे, तो भी यही कंडीशन होता। लेकिन अगर ये चेंज कर दूं, मैं ये इलेक्ट्रोड चेंज कर दूं, तो कंडीशन चेंज हो जाएगा। जैसे आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, चलिए सेकंड देख लीजिए। आप आपके सामने सेकंड है, देखिए यहाँ पे बोला है AgNO3 एक्वस दिया है, तो एक्वस AgNO3, इसके साथ प्लेटिनम क्या दे दिया है? इलेक्ट्रोड। अब अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूँ ना, तो ये जो होता है ना, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोड। आपको एक बात बता दूं, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये करता क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ले जाने का और ले आने का काम करता है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, जो हाफ सेल होता है उसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे AgNO3 है ना, इसको एक्वस में डाला गया है, मतलब ये Ag प्लस और NO3 में माइनस में टूट जाएगा, और एक्वस है तो H प्लस होएगा और OH माइनस होएगा। ये जो प्लस वाला है ना, ये आपका कैथोड पे जाएगा। किस पे जाएगा? कैथोड पे। और ये जो माइनस वाला है ना, ये आपका एनोड पे जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर ऐसा होगा तो कैथोड पे जो जाएगा वो इन दोनों में से कौन जाएगा? H प्लस और Ag प्लस में। यही आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना है। तो मैं बता दूं, Ag प्लस जाएगा। Ag प्लस क्यों जाएगा कैथोड पे? तो इसके पीछे रीजन है, और Ag बनाएगा। रीजन क्या है कि H होता है वो ऊपर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और जो Ag होता है वो नीचे होता है। इसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाईएस्ट होती है। यही कारण है कि ये आपका जाएगा कैथोड पे और बना लेगा Ag। ठीक है, अब इन दोनों में एनोड पे कौन जाएगा? NO3 माइनस की OH माइनस? तो आपको बता दूं, एनोड पे ना आपका OH माइनस जाएगा, OH माइनस जाएगा, 4OH माइनस, और यहाँ पे 2H2O बन जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये क्यों OH माइनस गया, तो आपको मैं ये बताने वाला हूँ। OH माइनस जाने का रीजन ये था क्योंकि इसकी जो SOP होती है ना, हाईएस्ट होती है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट होती है विद रिस्पेक्ट टू NO3 माइनस। बस आपको इतना ही तो लिखना है, इतना बस ये लिखना है। अब आइए थर्ड में, तो ये आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, दूसरा कोई रीजन नहीं है, बस यही है। SOP हाईएस्ट होती है, इसमें ये हाइड्रोजन नीचे होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट होती है। रफ कर दें? चलिए ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए थर्ड। थर्ड में देख लीजिए माय डियर, थर्ड में क्या है? कार्य क्या? अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। अब देखिए आपके सामने H2SO4 दिया है और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो ये तो बता दिया आपको, पार्टिसिपेट नहीं करा क्योंकि इनर्ट होता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि H2SO4 है ना, तो अब पानी में डाइल्यूट है, मतलब इसमें पानी ज्यादा होएगा, इसमें वाटर ज्यादा होगा। और अगर डाइल्यूट है तो इसको ब्रेक करेंगे तो 2H प्लस और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, और H2O को ब्रेक करेंगे तो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। अब यहाँ पे दो दो आ गया। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, प्लस है, तो ये आपका हो जाएगा किस पे? कैथोड पे जाएगा। और यह कैथोड पे जाएगा ना, तो हम कैथोड का रिएक्शन कैसे लिख देंगे?
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे H प्लस जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 गैस निकल जाएगी, ठीक है, H2 बना लेगा, ठीक। यहाँ पे 2H प्लस कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो H2 प्लस बन गया। अब आप देख सकते हैं ये तो कैथोड हो गया, ये जाएगा आपका एनोड पे। किस पे जाएगा? एनोड पे। अगर एनोड पे जाएगा तो क्वेश्चन आया ये जाएगा कि ये जाएगा, तो आपको बता दूं कि OH माइनस का SOP हाईएस्ट होती है। यही कारण है कि आपका एनोड पे कौन जाएगा? एनोड पे आपका OH माइनस जाएगा, तो OH माइनस 4 यहाँ पे 2H2O बन जाएगा, ठीक है, और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक। तो ये आपका हो गया थर्ड का। उसी तरह आपका फोर्थ का बताना है, ये आंसर है इसका, ठीक है। फोर्थ का कैसे बताएंगे? तो फोर्थ का भी आप देख सकते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए फोर्थ में क्या बोल रहा है, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ CuCl2। अब यहाँ देखिइएगा CuCl2 है फोर्थ वाला, कह रहा है विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इसमें भी प्लेटिनम है। फिर बोल रहा हूँ ये इलेक्ट्रोड एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, केवल इलेक्ट्रॉन को ले जाने ले आने का काम करता है। इसके मतलब इसको, अच्छा किसमें? एक्वस में है, तो एक्वस में तो इसमें H2O तो होगा, H प्लस OH माइनस, इसमें Cu प्लस होगा, ठीक है, 2 और 2Cl माइनस भी होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें ये आपका जाएगा कैथोड पे प्लस वाला, और ये जाएगा आपका एनोड पे माइनस वाला, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे। एनोड पे माइनस वाला, कैथोड पे प्लस वाला। लेकिन एक क्वेश्चन आया कि कैथोड पे इन दोनों में से कौन जाएगा और एनोड पे इन दोनों में से कौन जाएगा, बस यही तो आपको लिखना है। तो कैथोड में इन दोनों में कौन जाएगा? तो Cu नीचे होता है, ठीक है, तो Cu प्लस जाएगा कैथोड पे, तो Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पे Cu बना लेगा, 2Cu, ठीक है। सेम इसी तरह एनोड पे कौन जाएगा इन दोनों में से? तो आपको बता दूं अब इस कंडीशन में Cl जाएगा। कौन जाएगा? Cl जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसकी ऑर्डर देखूं तो I माइनस होता है, फिर Br माइनस होता है, फिर आपका Cl माइनस होता है, फिर आपका OH माइनस होता है, यानी आपका Cl माइनस है पहले। तो पहले आपका Cl माइनस जाएगा कि ओवर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसकी ओवर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ठीक है। ओवर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के कारण Cl माइनस आपका जाएगा इस पे, तो Cl माइनस गिब्स, यहाँ पे Cl माइनस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, हाफ Cl2 गैस बना देगा और प्लस इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ Cl2 गैस बनेगा, ठीक है। तो दिस इज द एनोड एंड कैथोड। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब बात करेंगे एक और क्वेश्चन इसमें बचा है उसके बारे में, पहले इसमें लिख लीजिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने ये है, जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया सेम उसी से रिलेट करके ये भी क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वैसे ही इसको आप कर लेंगे, अगर ये मेरा स्टार्टिंग से देख रहे हैं लेक्चर तो इसको 100% कर लेंगे। कैसे? देखिए, करें कि द फॉलोइंग रिएक्शन में अकर एट द कैथोड एंड एनोड, ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस सोडियम क्लोराइड व्हाट प्रोडक्ट विल बी हेल्ड एट एनोड एंड कैथोड, यूज ई नॉट वैल्यू, जस्टिफाई और आंसर। इसको यूज करके जस्टिफाई करके आपको बताना है कि इसमें कैथोड पे कौन होगा, एनोड पे कौन होगा। तो देखिए कैथोड पे 2 दिया है, एनोड पर भी 2 दिया है, लेकिन इसमें होएगा कौन, इन दोनों में कौन होना चाहिए, कौन सही है? तो आपको बता दूं इसका ई नॉट वैल्यू ज्यादा है इससे, तो जिसकी ई नॉट वैल्यू ज्यादा होती है ना वही आपका कैथोड पे होता है, यानी कैथोड पे ये वाला नहीं होगा, ये वाला कैथोड पे ज्यादा होगा, ड्यू टू द वैल्यू ऑफ ई नॉट इज मैक्सिमम, यानी ई नॉट की वैल्यू ग्रेटर है विद रिस्पेक्ट टू दिस। अरे भाई जीरो माइनस से बड़ा ही तो होता है, तो ये माइनस में है, ये जीरो में है, तो इससे तो ज्यादा ही है ना ये, इसीलिए ये आपका कैथोड पे होगा। अब इसमें देख लीजिए इसमें एनोड पे कौन होगा इन दोनों में से, तो आपको बता दूं इन दोनों को देखिए, इसकी 1.23, इसकी 1.36, किसकी इनर्ट वैल्यू ज्यादा है? इसकी वैल्यू ज्यादा है। अब इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये आपका एनोड पे होगा, ओवर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये आपका नहीं होगा, यानी इसमें Cl2 गैस रिलीज होगी और इसमें H2 गैस रिलीज होगी। बस कहानी खत्म, आपको इतना ही बताना था और कुछ नहीं बताना था, आपके सामने आंसर भी दिया हुआ था। ओके।